दोस्तों आज सुबह सवेरे मैंने बक्सर विधानसभा पे चर्चा किया था कि बक्सर विधानसभा से कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन कौन से वो नाम हैं, वो लोग हैं जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि पार्टी उनको टिकट देगी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो। अब उस बीच कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक पूर्व IPS रहे यानी एक्स IPS आनंद मिश्रा का जिक्र नहीं किया गया। कल ही खबर आई कि आनंद मिश्रा ने जनसुराज छोड़ दिया है। आगे की उनकी रणनीति क्या होने वाली है और बक्सर से उनके चुनाव लड़ने की कितनी संभावना है, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। हमारे दर्शक एक्टिव हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आप कम से कम कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख देते हैं ताकि उस पर हम फिर जांच पड़ताल करें और खबर निकाल कर आप तक पहुंचा सकें। अब देखिए, बक्सर विधानसभा की जहां तक बात है, आनंद मिश्रा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, टिकट की उम्मीद थी उनको बीजेपी से कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन अंत समय में आपको याद होगा 24 मार्च, मुझे तारीख याद है, 23 या 24 मार्च की रात में अचानक से भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करती है कि बक्सर लोकसभा से, कई लोकसभा का जिक्र था, उसमें बक्सर का भी जिक्र आया कि वहां से मिथिलेश कुमार तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक रहे, एक ब्राह्मण चेहरा, वो बक्सर लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आनंद मिश्रा के जो समर्थक थे, काफ़ी उनमें मतलब रोष भी था, गुस्सा भी था, सोशल मीडिया भी भरा गया, बीजेपी के खिलाफ लिख कर चुनाव हुआ, सुधाकर सिंह जीत गए, मिथिलेश तिवारी हार गए, मामला ठंडा हो गया। आनंद मिश्रा उसके बाद भी लगातार एक्टिव रहे क्षेत्र में, ना सही कम से कम जनसुराज उन्होंने ज्वाइन किया, प्रशांत किशोर की पार्टी, और चर्चा उसके बाद हो रही थी फिर कि तरारी से जो उपचुनाव हुआ वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो नहीं लड़ पाए। अब देखिए, कल का जो अपडेट आया कि आनंद मिश्रा ने जनसुराज छोड़ दिया, मतलब उस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पार्टी से उनका अब कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद फिर एक बार जो बाजार है चर्चा का, वो गर्म हो गया कि भाई क्या करेंगे आनंद मिश्रा। देखिए दोस्तों, आनंद मिश्रा को लेकर जो हम तक अपडेट आया है वो आपसे हम बता रहे हैं और बिल्कुल सच्चाई से बता रहे हैं। आनंद मिश्रा ब्राह्मण हैं, बक्सर जिला के रहने वाले हैं, शाहपुर उनका आवास पड़ेगा, मतलब उनका जो पैतृक गांव है वो शाहपुर में पड़ता है। अब शाहपुर विधानसभा अगर आप जानते होंगे, आरा से आप आगे बढ़िएगा, बिहिया, ब्रह्मपुर, शाहपुर, डुमरांव होते हुए बक्सर पहुंचेगा, वो 50 किलोमीटर के अंदर में ही शाहपुर पड़ता है। ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है शाहपुर। अभी देखिए, वहाँ से राहुल तिवारी जो हैं, जो शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, वो वहाँ से विधायक है, 2015 भी जीते, 2020 भी जीते। उसके पहले 2 बार वो सीट बीजेपी के पास रहा था, मुन्नी देवी चुनाव जीती थी। तो शाहाबाद के इलाके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। मतलब जो 22 सीटें हैं शाहाबाद में, रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर यानी आरा, 7-7 सीट रोहतास और भोजपुर में है और 4-4 सीट कैमूर और बक्सर में है। 19 सीटों पर महागठबंधन पिछले बार जीती थी, 19 सीट। डुमरांव हार गई, बक्सर हार गई, ब्रह्मपुर हार गई, राजपुर हार गई, भभुआ तो खैर जीती, चैनपुर हार गई। सभी सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का सफाया हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, इस बार ऐसे प्रत्याशी बीजेपी चुन रही है जो कम से कम जीत के आए, पार्टी को और कुछ दे ना दे, कम से कम जीत की गारंटी रहे। भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी कीमत पर टिकट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। कोई ऐसा प्रत्याशी जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है लेकिन कमज़ोर है, उसे टिकट नहीं देना है। जो विनिंग कैंडिडेट है उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अब आनंद मिश्रा पर हम आते हैं। देखिए, आनंद मिश्रा को लेकर जो चर्चा हो रही है वो शाहपुर विधानसभा को लेकर चर्चा हो रही है कि शाहपुर से इस बार आनंद मिश्रा राहुल तिवारी को चैलेंज कर सकते हैं। राहुल तिवारी आरजेडी के सिंबल पर 2 बार चुनाव जीत रहे हैं और बड़े मजबूत दावेदार हैं वहां के। तो शाहपुर विधानसभा से आनंद मिश्रा की दावेदारी हो सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बक्सर से वो नहीं लड़ सकते हैं, राजनीति है, अंतिम समय में कोई भी फैसला लिया जा सकता है, पार्टी कुछ भी निर्णय ले सकती है बीजेपी। लेकिन जो अपडेट हमारे पास है, आनंद मिश्रा का जो पैतृक जगह है, मतलब जहाँ पे उनका घर है, जहाँ से वो पढ़कर IPS बने, असम कैडर और देश दुनिया में उन्होंने नाम किया, वो शाहपुर से उनकी तैयारी है और शाहपुर ब्राह्मणों का गढ़ भी माना जाता है। मतलब मुन्नी देवी, देखिए पिछले बार बीजेपी का ऐसा हश्र हुआ कि वहाँ से निर्दलीय दूसरे नंबर पर चली गई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शोभा देवी या कुछ नाम था, और तीसरे नंबर पर बीजेपी की प्रत्याशी मुन्नी देवी थी। तो शाहपुर को लेकर देखिए, बक्सर में कई प्रत्याशी हैं बीजेपी के लिए, राजकुमार चौबे हैं, विजय मिश्रा हैं, अमित पांडे हैं, मतलब लाइन लगा हुआ है वहाँ पे, प्रदीप दुबे है, प्रत्याशियों का लाइन है वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक शाहपुर की बात है, शाहपुर में उतना कोई दमखम वाला प्रत्याशी नहीं दिखता है जो आरजेडी के राहुल तिवारी को हरा सके, ये चैलेंज कर सके।
कम से कम चैलेंज कर सके। तो हर परिस्थिति से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो रणनीति है वो आनंद मिश्रा को लेकर यही है कि वो शाहपुर विधानसभा से तैयारी करे। अभी 4-5 महीने का समय है और शाहपुर में इस बार राहुल तिवारी वर्सेस आनंद मिश्रा हो। देखिए, शाहपुर को लेकर मैं अलग से वीडियो आऊँगा, शाहपुर का मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा, संभावित प्रत्याशियों का नाम बताऊँगा। लेकिन चूंकि आनंद मिश्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसलिए यह स्पष्टीकरण का वीडियो है दोस्तों। आपको ये खबर बताना जरूरी है कि आनंद मिश्रा अगर लड़ेंगे तो शाहपुर से लड़ेंगे, सेकंड ऑप्शन उनका बक्सर हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत